1939 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होगा 1939 में। आप लोगों का अब आगे चैप्टर वही आ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2। तो 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से जब इंग्लैंड कहेगा कि इंडिया भी हमारी तरफ से है और फाइट करेगा, तो लोग जो है इंडियंस, वो लोग इसको फ़ेवर नहीं करना चाहेंगे। उनका कहना रहेगा कि भई हम लोग जब खुद गुलाम हैं, तो हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे फ़ेवर कर सकते हैं, ठीक है? तो हमसे पूछ के आप लोग वॉर में भी नहीं जा रहे हो, तो हम जो है इस वॉर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं और आपकी बात को भी हम नहीं सही मानते हैं और इसके लिए वो रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है? अब 1939 में जब ये रिज़ाइन कर देती है कांग्रेस मिनिस्ट्री, तो ये 1937 से लेकर और 39 तक 2 साल का इनका जो पीरियड रहता है, उसमें ये लोग शासन करते हैं। 2 साल 28 महीने लगभग रूल करते हैं ये लोग, ठीक है ना? उसके बाद करते हैं, वहाँ से फिर क्या समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और ये समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, और अंग्रेज़ सरकार जो है वो वाइसरॉय से और लोगों से चाहती है कि उनको सपोर्ट करे। वो सपोर्ट चाहती है इंडियंस का वर्ल्ड वॉर के लिए, क्योंकि उनकी भी हालत ख़राब हो रही थी। तो उसके लिए वो पहला तो अगस्त ऑफ़र देते, ठीक है? जिसमें वो डोमिनियन स्टेट्स की बात करते तो ज़ाहिर-सी बात है रिजेक्ट कर दी जाएगी, और उसके लिए उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। उसके बाद में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है ना? जब वो अगस्त ऑफ़र फ़ेल होता है, तो उसमें अगस्त ऑफ़र फ़ेल होने पर कौन-सा मूवमेंट शुरू करते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी कहते हैं शुरू करो, ठीक है ना? अपनी गिरफ्तारियाँ दो, फ्रीडम स्पीच के ऊपर है वो। अगली बार क्या होता है कि अब क्या किया जाए, अगला स्टेप क्या होगा, तो फिर क्रीप मिशन आ जाता है। उनको क्रीप को भेजा जाता है कि जाओ, कुछ मतलब सॉल्यूशन निकाल के लेकर आओ। तो दैट वाज़ अ प्रोपेगेंडा ओनली। तो उस वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं, वो भी डोमिनियन स्टेट्स की बात करते हैं, लोग नहीं मानते हैं। फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एक बहुत ब्लडी ब्लडी मूवमेंट होता है, उसमें डू और डाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। गांधी जी कह देते हैं कि करो या मरो वाला कहानी। अब क्या हो रहा है ना कि अब समझ नहीं आ रहा, ऊपर से अब क्या है सिचुएशन, अब देखो क्या है। सिचुएशन ये है कि एक तरफ मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग जो है, जो कि पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन पास कर चुकी है। उसका ये है कि ग्रुपिंग हो। उनको जो मेजॉरिटी, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पे उनको अपने हिसाब से रूल करने दिया जाए। प्योर फेडरल स्ट्रक्चर हो। एक तरह से इतनी सोवरेनिटी दी जाए, एक तरह से इतना पावर दिया जाए कि वो स्टेट अपने फैसले करने के लिए खुद सक्षम हो। वो ट्रू फेडरलिज्म या ग्रुपिंग की बात करते हैं, जो कि एक पाकिस्तान के क्रिएशन की तरफ जा रहा है, ठीक है? दूसरी तरफ किसी भी तरह की ग्रुपिंग के लिए या मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाने के खिलाफ है हिंदू महासभा वाले, आरएसएस हिंदू महासभा वाले, ठीक है? वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं चाहते। तीसरी तरफ जो है आपका, दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए कांग्रेस, मुस्लिम्स को भी, हिंदुओं को भी। वो एक सेंट्रल अप्रोच लेके चल रही है, कम्युनल अप्रोच उसका नहीं है। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से एंड तक। उनका मेन मोटिव ये रहा शुरू से ही कि मतलब देश डिवाइड ना हो, मुसलमानों को समझाते रहे। जिन्ना का अप्रोच ये था, जहाँ पे मुस्लिम लीग जीत रही है, वहाँ पे वो अलग करने के चक्कर में है, ठीक है ना? अब अंग्रेजों का जो नेगोशिएशन है, वो सिर्फ अकेले कांग्रेस के साथ नहीं है, ठीक है ना? वो दलितों के साथ भी नेगोशिएशन कर रहा है, वो मुस्लिम मेन जो है वो तो मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, आपका कांग्रेस है, ये लोग हैं, और प्रिंसेस हैं, जो राजा लोग हैं। प्रिंसली स्टेट्स भी तो थे। तो इनसे ये अपना नेगोशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? देश बनता है तो कैसा देश होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होगा, 2 नेशन होंगे, 1 नेशन होगा, किसको कितनी पावर दी जाएगी, किसको कितना रिज़र्वेशन दिया जाएगा, ये कोई फ़ॉर्मूला निकालने की कोशिश होगी, राइट? अलग-अलग लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखी, ठीक है? पैक्ट करने की कोशिश की, कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। 2 पार्टीज़ जब आपस में टकरा रही हैं, किसी पॉइंट पे एग्री नहीं है, तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। तो इस संदर्भ में, इस बात में कई तरह के पैक्ट हुए, कई तरह के फ़ॉर्मूलाज़ हुए। जैसे राजा जी फ़ॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी, उन्होंने एक फ़ॉर्मूला दिया जिसको राजा जी फ़ॉर्मूला कहते हैं, कि मतलब वो कि कैसे क्या किया जाए। इसी तरीके से एक प्लान जो है देसाई लियाकत, भूला भाई देसाई और लियाकत,
लियाकत अली का एक पैक्ट हुआ, देसाई लियाकत पैक्ट कहते हैं उसको। सक्सेसफुल इनमें से कुछ नहीं रहा। वोवेल प्लान, जो वोवेल है, क्या नाम है आपका, वाइसरॉय वोवेल, उसने अपना प्लान दे दिया, वोवेल प्लान कहते हैं उसको, ठीक है। फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, वो अपनी बात रखता है। तो ये सारे प्रोविजन में क्या था, किस तरीके से लोग आए और उन्होंने क्या किया, और फिर किस तरीके से हमें आज़ादी मिली और पार्टीशन कैसे हुआ, इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज देखते हैं कि क्या आज हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। और हम लोग वी आर मूविंग टूवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट ये सारा हुआ, गांधी जी फास्ट पे चले गए साउथ ईस्ट एशिया में, यानी पूरा साउथ ईस्ट एशिया में 1.5 से 15 मतलब 1.5 से 3 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। हंगरी बंगाल के नाम से और बहुत सारे नामों से, वार, फेमाइन एंड द एंड ऑफ एम्पायर, ऐसे और ऐसी कई किताबें छपी हैं जो कि बंगाल फेमाइन के बारे में बात करती हैं, भूख के बारे में बात करती हैं कि किस तरह से लोग भूखे मर रहे थे उस समय, क्या हालात थे। 1945 44 45 आते आते जो है 2-3 चीज़ें हुई हैं, मैंने आपको बताया उसमें से कि फार्मूला निकालने की कोशिश की है कि देश का भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। उसमें जो है एक तो आपका राजा जी फार्मूला है। राजा जी फार्मूला जो है वो 1944 में ये सी राजगोपालाचारी हैं, आपको पता है इंडिया के पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल पहले जो बनाए गए थे आज़ाद भारत के, वो सी राजगोपालाचारी हैं। इनको राजा जी फार्मूला के नाम से, राजगोपालाचारी फार्मूला है, राजा जी फार्मूला के नाम से 1944 में इन्होंने फार्मूला दिया था। दूसरा जो फार्मूला देने की कोशिश की थी वो देसाई लियाकत पैक्ट 1945 के अंदर, ये क्या नाम है, भूला भाई देसाई वगैरह ने दिया था। तो सबसे पहले राजा जी प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। राजगोपालाचारी का फार्मूला क्या था, राजा जी प्लान क्या था। इन्होंने एक तरह से जो है सी राजगोपालाचारी या CR प्लान जो है उसके अंदर क्या था, उन्होंने टैसिट तरीके से डिमांड ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान की, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जो है वो दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे, उनका मतलब फार्मूला जो था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, इन्होंने ये बात कही। और इन्होंने गांधी जी को इसको अपना फार्मूला प्रेजेंट किया। और उसके अलावा कहा कि आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर जब ख़त्म हो जाएगा तो इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस and the northeast of India decide by the plebiscite whether or not to form a separate sovereign state। इन्होंने फार्मूला ये दिया कि जैसे वो डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले, तो उनका यह कहा गया कि देखिए वॉर ख़त्म होता है जान दीजिए, फिर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस चाहे वो जो पाकिस्तान वाला एरिया है नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, यानी बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ पे लोग प्लेबिसाइड करवा लिया जाएगा। वो लोग डिसाइड कर लेंगे वेदर वो सोवरेन स्टेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। गेटिंग, अगर उनको कहना है कि इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना, इनका फॉर्मूला यह था कि अगर पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्री टू मेक ज्वाइंट सेफगार्ड ऑफ डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन। तो भी मतलब अपने अपने इंटरनल मैटर्स तो आप लोग अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन, ठीक है, ये साथ में रहेगा। क्या क्या साथ में रहेगा? डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन साथ में रहेगा। इंटरनल मैटर में अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं। जिन्ना का ऑब्जेक्शन, बट जिन्ना एग्री नहीं किया इस प्लान से, जिन्ना डिडंट एग्री, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सेप्ट माय डिमांड फॉर पाकिस्तान, उसके बाद फिर कोई बात होगी। इन्होंने कहा जिन्ना ने कि मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे 2 नेशन की थ्योरी, कि एक नेशन नहीं 2 नेशन है, ठीक है ना। ओके, कॉमन सेंटर का जो आइडिया था कि कॉमन सेंटर होगा, इसको भी इन्होंने अपोज किया और बोला कि ओनली मुस्लिम ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू वोट इन द प्लेबिसाइड और नॉट द इंटायर पॉपुलेशन। उन्होंने कहा पूरी पॉपुलेशन नहीं करेगी इसमें प्लेबिसाइड में वोट अलग होने में, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट के मुस्लिम और नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम, यानी जहाँ पे ये लोग जीत रहे हैं ना वहीं के मुस्लिम जो है वो इसमें प्लेबिसाइड में करेंगे। तो यानी इनकी जो डिमांड थी, इसमें कांग्रेस कहेगी क्यों भाई, तुम ही मुस्लिमों के ठेकेदार हो, मुस्लिम लीग ही ठेकेदार है क्या, और हमारे पास भी तो मुस्लिम है, तो इस तरह की बातें हमारे मुस्लिम जो हमें वोट देने वो क्यों ना करें, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर ये प्लान जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया जिन्ना के द्वारा और ये फेल हो गया प्लान, ठीक है। राजा जी पैक्ट विद जिन्ना, लेकिन वो जिन्ना ने उसको फेल करा दिया। उसके बाद में क्या होता है कि देसाई लियाकत पैक्ट होता है 1945 के अंदर। उसमें क्या होता है कि लियाकत भाई से बात होती है, तो ठीक है, तो ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इनका रहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। इनका कहना ये था, इसमें क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस और लीग, ये कहते हैं हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जो है
इक्वल नंबर ऑफ लोग नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम कांग्रेस एंड लीग, यानी लीग और कांग्रेस में इक्वल नंबर के नॉमिनेट किए जाएंगे मेंबर, यानी अगर 30 मेंबर है तो 15 लीग के होंगे, मुस्लिम लीग के, और 15 जो है कांग्रेस के होंगे। और 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा सीट फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए 20%, ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाएगा। 20% रिजर्वेशन की बात है, 1/3 वो लोग डिमांड भी कर रहे थे, तो ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते हैं, फाइनली जो है फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजा जी ने आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजगोपालाचारी इशूड अ पम्फलेट नेम द वे आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रपोज इन द पम्फलेट, क्या प्रपोज किया गया था पम्फलेट में? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी राजा जी ने, याद करो, बताया था ना अभी, राजा जी फार्मूला बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है राजा जी फार्मूले के अंदर, वे आउट मतलब सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट लीडर अरेस्ट करे गए, उसके बाद में फेमाइन को हमने देखा कि, उसके बाद में फिर राजा जी फार्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट, जो कि दोनों फेलियर साबित हुआ। अब आता है वाइसराय वोवेल, कौन आता है? अब वोवेल प्लान लेकर आता है, वोवेल वाइसराय वोवेल इंडिया आता है और वो कहता है कि भाई मेरा प्लान है। तो 1945 के अंदर वो एक प्लान के साथ आता है, प्लान क्या है? वाइसराय वोवेल कहते हैं कि नेगोशिएशन करना शुरू करते हैं इंडियन लीडर्स के साथ, बोलते हैं कि सारे इंडियन लीडर्स को, जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, उनको जेल से बाहर निकाला जाता है जून 1945 के अंदर, ठीक है। और इनके भी प्रपोजल्स याद कर लो, क्योंकि ये सब प्रपोजल्स आपको याद है, रखने पड़ते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहते हैं कि वैसे सॉल्यूशन क्यों चाह रही है, वाई द गवर्नमेंट किंग ऑन द सॉल्यूशन नाउ, सॉल्यूशन क्यों चाह रही है गवर्नमेंट? क्योंकि जनरल इलेक्शन इंग्लैंड में है, ठीक है ना, और वहाँ पे जो कंजर्वेटिव जो हैं वो एक सिंसियर, उनके बाद प्रेशर उनके एलाइट से है कि कंजर्वेटिव पार्टीज़ की तरफ से कि आप जो है कुछ इंडिया के साथ कोऑपरेशन करें, इंडिया का कोऑपरेशन वॉर में हासिल करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी मतलब इंडिया को का कोई सोल्यूशन निकालें, ताकि मतलब एक अच्छा मैसेज लोगों में दिया जा सके। तो एक प्रेशर है कि कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है ना। क्या स्टेप लिए जाएंगे इसकी बात है। आइडिया वाज टू रिकंस्ट्रक्ट द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल पेंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेड बाय द वाइस रॉय एट शिमला जून 1945, इसको शिमला प्लान भी कहते हैं। तो शिमला प्लान जो होता है ये जून के अंदर 1945 के अंदर होता है, और इसमें ये होता है कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बढ़ाया जाएगा और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के कुछ प्लान बनाए जाएंगे। तो मेन प्रपोजल क्या देते हैं ये लोग, अब देखिएगा आप लोग, और आप खुद बताइएगा वेदर इट विल एक्सेप्ट और नॉट। ऑल इंडिया काउंसिल, ठीक है, ऑल इंडिया इन काउंसिल एक्सेप्ट मी, मतलब ऑल इंडियंस इन द काउंसिल एक्सेप्ट मी एंड द कमांडर इन चीफ, ये पहला प्रपोजल देते हैं कि सारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर होंगे वो वाइस रॉय को और चीफ कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे लोग इंडियन होंगे, ठीक है ना, यानी कि सारे मिनिस्टर कौन होंगे? इंडियन, ये पहला प्रपोजल। हिंदू और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, कितना? इक्वल। रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल वाज टू फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट, जो रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल होगा, जो दोबारा से काउंसिल बनाया जाएगा, वो फंक्शन कैसे करेगा? एज अ इंटरिम गवर्नमेंट, यानी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक वो क्या बने करेंगे? एज अ गवर्नमेंट फंक्शन करेंगे, ठीक है ना। ओके, हिंदू और मुस्लिम वर इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये बात हो गई, ठीक है। अब इनका जो था ना, इनकी कहानी बड़ी ख़राब थी, ये ज़्यादा जिद पे आ गए थे। इन्होंने कहा मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम जो है विल बी नॉमिनेटेड ओनली बाय मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वो कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम जो है, ठीक है, उनके इक्वल इक्वल नंबर होंगे, जितने हिंदू होंगे उतने मुस्लिम होंगे। जिन्ना क्या कह रहे हैं? जिन्ना कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम लोगों को नॉमिनेट करेगी। तो ये बात तो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज थी भाई, बहुत सारे मुस्लिम कांग्रेस में भी थे, है ना। तो मुस्लिम जो कांग्रेस में है, कांग्रेस के मुस्लिम मुसलमान नहीं है क्या? वो क्यों मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं करेंगे? सिर्फ मुस्लिम लीग क्यों नॉमिनेट करेगी? अगर आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को इक्वल नंबर में चाहते हो तो कांग्रेस के भी बंदे भी तो मुस्लिम हैं। अब कांग्रेस वाले मुसलमान कहाँ जाएंगे? सिर्फ लीग वाले मुसलमान, लीग वाले ही क्यों मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेंगे? क्या मुस्लिम की सिर्फ एक पार्टी है मुस्लिम लीग? आपकी आइडियोलॉजी से बहुत सारे मुसलमान सहमत नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उनमें से एक है, जो कि उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, बहुत टाइम तक रहे हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है वो, ठीक है ना। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो कोई प्रेसिडेंट का वो हुआ नहीं, सेशन वेशन हुआ नहीं, तो वही बने रहे क्या नाम प्रेसिडेंट। तो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट है, तो उनका कहना ये है कि भाई देखिए ऐसा है कि मुस्लिम लीग ही सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, समझ रहे हो ना। तुमने कोई ठेकेदारी ले रखी है, तो यहाँ कांग्रेस का एकदम क्लियर था कि हलवा समझ रखा है क्या? आप कौन होते हो मुस्लिम प्रजा की ठेकेदारी करने वाले? आप थोड़ी ना ठेकेदार हो। मुस्लिम प्रजा है, मुस्लिम विल डिसाइड, और मुस्लिम तुम्हारी तरफ है, हमारी तरफ भी है। हेलो, पढ़ा तो रहा हूँ, क्या हुआ? कैसे बाहर निकल?
तो भेजो ना लिंक दोबारा से, दोबारा से लिंक पे क्लिक करो। आया आया ही नहीं लिंक पे कुछ। पढ़ाया जा रहा हूँ मैं, कह रहे हैं ज्वाइनिंग। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये आपको पता है, सी राजगोपालाचारी वाज द गवर्नर, ये गवर्नर थे इंडिया के पहले, पता है ना, फर्स्ट आज़ाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर थे, ठीक है ना। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, मैंने बताया था आप लोगों को, इन्होंने कहा, सी राजगोपालाचारी हैं, सी आर फॉर्मूला वे आउट के नाम से, कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक पम्फलेट निकाला था जिसमें इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट निकाला जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और कांग्रेस से सब सेटिस्फाई हो जाए। मेन जो हर्डल था वो था मुस्लिम लीग ही। तो टैसिट तरीके से इन्होंने एक तरह से डिमांड को, मुस्लिम लीग की डिमांड को, पाकिस्तान वाला, टैसिट मतलब होता है छुपे हुए अंदाज में, ठीक है ना, गुप्त तरीके से अंदर अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लिया था पाकिस्तान की डिमांड को। इन्होंने कहा, पहला प्लान इनका यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर पहले इंडिपेंडेंस हासिल करें, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए, ठीक है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाए। और ये फॉर्मूला इन्होंने गांधी जी को पेश भी किया। इन्होंने कहा कि देखिए, आफ्टर द वॉर, जब वॉर एंड हो जाएगा, तब इंटायर पॉपुलेशन मुस्लिम मेजोरिटी की, जो नॉर्थ वेस्ट वाले हैं, जो इंडी पाकिस्तान वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला यानी बांग्लादेश वाला जो एरिया है, उन लोगों का प्लेबिसाइड कराया जाएगा। व्हाट डू मीन बाय प्लेबिसाइड, मतलब वोटिंग कराई जाएगी, और वहां से डिसाइड होगा कि सेपरेट सॉवरेन स्टेट बनाया जाए या नहीं, यानी कि दो कंट्री पाकिस्तान बनाई जाए या ना बनाया जाए। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, अगर पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि ज्वाइंटली, यानी अगर दो नेशन बन भी जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो भी ज्वाइंटली जो डिफेंस है, यानी आर्मी वगैरह का जो मैटर है, कॉमर्स है और कम्युनिकेशन, ये मैटर जो है ज्वाइंटली हेल्ड किया जाए, ठीक है ना, ज्वाइंटली उनको ऑपरेट किया जाए। ये इनका तरीका था, राजगोपालाचारी ने ये बात डिमांड रखी थी, कैडिंग। लेकिन जिन्ना को इस प्लान से ऑब्जेक्शन था, जिन्ना एग्री नहीं हुए, उन्होंने कहा सबसे पहले तो भाई मेरी फर्स्ट एक्सेप्ट करो मेरी डिमांड को, पाकिस्तान वाली। कौन सी डिमांड? पाकिस्तान वाली। पहले तो कांग्रेस हमारी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करे कि एक नेशन नहीं दो नेशन होगा। दूसरा उन्होंने अपोज किया, अपोज द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, उन्होंने बोला कोई कॉमन सेंटर नहीं होगा, मुस्लिम नॉर्थ वेस्ट के और नॉर्थ ईस्ट के ही प्लेबिसाइड में पार्टिसिपेट करेंगे, सारे मुस्लिम नहीं करेंगे, यानी इंटायर पॉपुलेशन प्लेबिसाइड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ मुस्लिम्स कहाँ के, पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां के, और जो बांग्लादेश वाला एरिया है वहीं के लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, और फाइनली जो सीआर फॉर्मूला फेल ही हो गया। जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सोल्यूशन निकालने की बात है तो फेल पूछता है, ठीक है। ये क्या नाम है, एक क्वेश्चन आया था, बताया था मैंने, क्वेश्चन है अगला। तो प्लान तो फेल हो गया, इसी राजा जी पैक्ट जो फेल हो गया, फिर देसाई लियाकत पैक्ट होता है 1945 के अंदर। ये भूला भाई देसाई हैं और लियाकत हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है एक ये इनको एक प्रपोजल देते हैं लियाकत साहब को, क्या बोलते हैं कि देखिए ऐसा है, एक ड्राफ्ट में दे रहा हूँ, इंटरिम गवर्नमेंट जो हम बनाते हैं, लाओ इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं हम लोग, कांग्रेस की तरफ से प्रपोजल है कि इक्वल नॉमिनेशन होगा कांग्रेस की तरफ से और लीग की तरफ से, यानी जैसे 30 मिनिस्टर बनेंगे तो जो है किसकी तरफ से रहेंगे, मुस्लिम लीग की तरफ से, और 15 जो रहेंगे किसकी बात, तो लियाकत अली खान और भूला भाई देसाई दोनों दोस्त भी होते हैं, तो दोस्ती में ये लोग प्रपोजल रखते हैं, और 20% बोलते हैं माइनॉरिटी। बहुत पहले ही डिमांड थी मुस्लिम लीग की, तो वो तो वैसे भी नहीं मानेंगे, तो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते हैं। फाइनली ये टॉक भी फेल हो जाता है। अब आते हैं, अब यहाँ पे एक 2010 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो है एक आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, सी राजगोपालाचारी ने एक पंफलेट इशू किया था जिसका नाम था द वे आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज इन द डिस्प्ले, क्या प्रपोजल था इसमें पंफलेट में। तो एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की, बस यही आंसर, सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की होगा क्या, उसका डेडलॉक का सॉल्यूशन निकालने की बात है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान एक्सेप्ट करने की बात है। कुल मिलाकर हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की, सारे लीडर रह गए, मारे गए 43 के अंदर, गांधी जी फास्ट पे गए, फिर फेमाइन आया, सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया, वो फेल हुआ, देसाई लियाकत फार्मूला आया, वो भी फेल हुआ। फाइनली वोवेल एक प्लान लेकर आए इंडिया के अंदर, जो है वोवेल का प्लान था। वोवेल ने जो अपना प्लान लेकर आए, उनको प्रेशर था कि कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कि आप जो है कोई सोल्यूशन निकालो, नेगोशिएशन करो इंडियन लीडर से। तो वो उन्होंने क्या किया, 1945 के अंदर कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उन लोगों को जेल से बाहर निकाला और उनसे बोला कि ठीक है अब हम लोग डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। जनरल इलेक्शन होना था 1945 के अंदर मिड में,
इलेक्शन होना था कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर, तो कंजर्वेटिव पार्टी के एलाइज जो थे उन लोगों ने फोर्स लगा रखा था, प्रेशर लगा रखा था कि आप इंडिया का कोई सोल्यूशन निकालिए, स्टेप लिए जाएंगे। तो इन्होंने बताया शिमला प्लान या वॉवेल प्लान के नाम से ये फेमस है। इसमें जो है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड करने की, यानी मिनिस्टर्स को जो है बढ़ाने की बात थी और नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज करने की बात थी। 1945 के अंदर शिमला के अंदर कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। वॉवेल जो है उनका प्लान आता है, इसको वॉवेल प्लान के नाम से जाना जाता है। मेन प्रपोजल्स होते हैं वॉवेल प्लान के, देखें आप, ये रहे सारे मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं, वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर, दो लोगों को छोड़कर, वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे इंडियन होंगे, यानी सारे इंडियन मिनिस्टर्स होंगे। दूसरा ये बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी जितने हिंदू होंगे उतने ही मुस्लिम होंगे, ये वॉवेल प्लान के अंदर आता है। तीसरा जो होता है, ये कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे काउंसिल को और वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करेगी, यानी जो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे जब 50% मुस्लिम और 50% हिंदू, और उसके अलावा वाइस रॉय और जो कमांडर इन चीफ है वो लोग जो है वो इंग्लिश रहेंगे, ठीक है ना, उनको छोड़कर बाकी सब इंडियंस रहेंगे। तो ये बात इन्होंने कही। लेकिन यहाँ पे पहली डिमांड, जो दूसरी डिमांड थी कि मुस्लिम लीग जो है वो इक्वल, हिंदू और मुस्लिम इक्वल रिप्रेजेंटेशन में होंगे। ये जैसे ही बोलते हैं वॉवेल, वैसे ही मुस्लिम लीग चिल्लाना शुरू करती है कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी, ठीक है ना। इस पे कांग्रेस तो एग्री करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को यह है कि भाई क्यों मुसलमान का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग ने ले रखा है क्या? हिंदू जो हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस में मुस्लिम हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं और लोग हैं जो मुस्लिम हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, जो कांग्रेस के साथ हैं, तो उनका क्या होगा, ठीक है ना। मुस्लिम लीग कहती है कि सिर्फ मुस्लिम्स का को चुनना है तो मुस्लिम लीग चुनेगी। तो क्यों भाई? क्योंकि आप तो जीत रहे हैं सिर्फ बंगाल वाले एरिया में और आप जीत रहे हैं पाकिस्तान वाले एरिया में। बाकी पूरे इंडिया में यूपी, बिहार, ये सब जितने भी हैं, यहाँ भी तो मुस्लिम है, हैदराबाद और सब में, वो लोग तो आपको जिता नहीं रहे हो, तो कांग्रेस को जिता रहे हैं, तो उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये तो बेवकूफ़ी, ये तो सही नहीं मानी जाएगी, ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि आप कहें कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुस्लिम को नॉमिनेट करेगा। हम मुस्लिम, दुनिया भर के हमारे पास मुस्लिम हैं कांग्रेस में, जो कि मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। तो हलवा समझ रखा है क्या? वो बोलते हैं कांग्रेस वाले कि हलवा समझ रखा है क्या? आप कौन होते हो मुस्लिम प्रजा की ठेकेदारी करने वाले? भाई हमारे भी तो मुस्लिम हैं, हम कैसे, क्या नाम है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि मुस्लिम लीग ही वो होगी? तो ये बात वहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। लीग जो है कहती है कि सारे मुस्लिम मेंबर जो हैं लीग के ही नॉमिनी होने चाहिए। वो क्लेम करती है वीटो की हमें मिले, लेकिन इतना पावर तो आपको एक पार्टी को दे नहीं सकते। कांग्रेस ऑब्जेक्ट करती है इस प्लान को, ठीक है ना। एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस टू स्टेटस ऑफ प्योरली आकाश हिंदू पार्टी। वो कहते हैं कि देखिए ये हमें ऑब्जेक्शन है इस बात से, जब आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग ही सिर्फ मुस्लिम को नॉमिनेट करेगी, तो इसका मतलब यह है कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी नहीं है। हमारा इतने साल से प्रेसिडेंट ही कांग्रेस का है, वो क्या नाम है, मुस्लिम है। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लोग के सर्विंग प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और वो बने रहे, सबसे लंबे टाइम तक सर्व किया उन्होंने। तो भाई हम तो इस बात को मानते नहीं, हम तो शुरू से एक सेकुलर पार्टी रहे हैं कांग्रेस ना। तो ये आप अगर बनाना चाह रहे हो कि हम हिंदू पार्टी हैं, तो ये गलत है, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस बात को। बात आ रही समझ में? आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? समा, ठीक है। तो इन्होंने प्योरली ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने बोला ये तो भाई आप हमारे स्टेटस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और आप कौन, आप जो है ठेकेदारी नहीं कर सकते मुस्लिम जनता की। मुस्लिम जनता जो है हमारी भी जनता है, और हम ऐसे आपको नहीं दे सकते। हाँ मुस्लिम बनेंगे इस बात पे हम सहमत है, लेकिन मुस्लिम लीग के बनेंगे इस बात से सहमत नहीं है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? तो वोवेल प्लान भी वर्कआउट नहीं हुआ, और फाइनली जो है लीग मतलब एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड में आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ वही क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के 2 में, फिर गांधी जी का फास्ट, फिर राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फिर देसाई लियाकत पैक्ट, और फिर वोवेल प्लान इंडिया के अंदर आया और वो भी फेल हुआ। अब क्या होता है इन बिटवीन, तुम मुझे